मिशाल यार, आ भी जाओ। ये रिहर्सल है, इसमें इतना बनने सवरने की जरूरत नहीं है। हुसैन, एक तो कैमरा ऑन होते ही तुम्हें पता नहीं क्या जल्दी पड़ जाती है, सब्र ही नहीं रहता। थोड़ा सा टाइम तो मुझे लगेगा ना तैयार होने में। क्या हुआ? हाँ, नहीं कुछ नहीं। करें रोल? अगर अच्छी लग रही हो तो कह सकते हो। बैक स्ट्रेट करो अपनी, सीधी होके बैठो, चिन थोड़ी डाउन करो। ठीक है? हाँ सही है। करें? जी। एंड एक्शन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशाल जमील और इसी के साथ चलते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी के हुजूम में 1.24% का इजाफा रिकॉर्ड। कट यार, क्या हुआ? ये लफ्ज हुजम नहीं हजम है, और अशारिया के बाद जो नंबर आते हैं उन्हें मिलाकर नहीं पढ़ते। ये 24% नहीं है, अशारिया 2-4% है। कितनी बार Sorry बताया यार, तुम्हें? भूल गई थी। एक टेक और कर। नहीं भूलना चाहिए ना यार। कैमरे के सामने जाने का सिर्फ एक मौका मिलता है, और इसे एक मौके में उन्हें कन्विंस करना होता है कि तुम्हें हायर करें। तुम्हें बात समझ नहीं आती? आओ दोबारा करें। जाओ, मैं नहीं करती। अब क्या हो गया? यार तुम खामखा में डांटते रहते हो। एक कैमरे का खौफ है, ऊपर से तुम सवार हो जाते हो। ऐसे थोड़ी ना कोई किसी को डांटता है। अच्छा सॉरी, आओ एक और टेक करते हैं। मुझे नहीं करना, मैं खुद ही रिकॉर्ड कर लूंगी। तुम जाओ यहाँ से। सॉरी बोल रहा हूं ना बाबा। इधर देखो मेरी तरफ। शाल यार, इधर देख प्लीज। यूं करके जो सॉरी कहते हो ना, बहुत क्यूट लगता है। एक बार और मना के दिखाओ पहले। हाँ जी, रोल। उफ, रोल। चले। एक्शन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशाल जमील और इसी के साथ हम चलते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। रात ट्विटर ट्रेंड चेक किया? हमारा क्लाइंट टॉप ट्रेंड में था। पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तो बहुत ही खुश था। आखिर हैशटैग किसका था? वैसे अगर तुम्हारी टीम थोड़ा सा और मेहनत कर लेती तो नंबर ऑफ ट्वीट्स बढ़ सकते थे। यार मेरी टीम ना, बस इसे चलाना पड़ता है। खुद से कोई काम नहीं करती, और मजाल है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच ले। टीम वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। इज अ पर्सन हु लीड्स देम। और वैसे भी ये जो मुंशी और क्लर्क टाइप, क्या हुआ? ऐसा क्या देख लिया? ग्रीटिंग्स। शहजादा तू चीता 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 ये हुसैन भाई। वाह इंसान भाई, आशिक कैसे हो? मैं ठीक, आप कैसे हैं? पता नहीं क्या बनेगा इन टिकटॉकर्स से। इस लड़के के साथ वैसे भी कुछ मसला है, लगता है बहुत जल्दी बड़ा है। Guys, मुझे क्यों कुछ कहेगा? चलो। और ना तो तेरे पास ऐसी मोटरसाइकिल आनी है और ना ही ऐसी लड़की ने तेरे पीछे बैठना है। तू एक बार चैनल मोनेटाइज होने दे मेरा, उसके बाद देखी मोटरसाइकिल भी आएगी और ऐसी बैठने वाली भी। आंटी को फोन किया? हाँ आंटी को फोन किया था, दुआएं ले लेती उनसे। हाँ, रात को किया था अम्मी को कॉल। थोड़ी सी बात हुई, लेकिन आधे से ज्यादा वक्त तो माम की बातें करती रही। माम की शादी ये, माम की शादी वो। कभी कभी तो ना मुझे लगता है कि मैं बच गई, मैंने राइट टाइम पे स्टैंड ले लिया। हमारे स्टैंड लेने से ना दूसरी पार्टी बच गई है, वरना डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार उन्होंने होना था। तुम इतना स्ट्रेट फेस बना के जो जोक मारते हो, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत फनी हो। हमारा ऑडिशन मोस्ट प्रॉब्ली जिब्रान लेगा। इंतहाई 2 नंबर इनकॉम्पिटेंट और घटिया आदमी है। यू प्रिटेंड करते जैसे बहुत कुछ जानते हैं, आता जाता से कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब इतना घटिया और इनकॉम्पिटेंट आदमी है तो चैनल ने
इतनी बड़ी पोस्ट पे क्यों रखा हुआ है उसे? क्योंकि कुछ खास काम वो बड़ी महारत से करते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा। कौन सी फिल्म है? हाँ, ये तो पता है कि वो काफी पहुंची हुई चीज है, लेकिन वहां तक कैसे पहुंच गई ये हैरत है। मुझे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कास्ट की डिटेल्स चाहिए। ओके। जी बॉस। मैं जमील शाहिद की पिक्चर्स तुम्हें भेज रहा हूँ। मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कच्ची पक्की। तुम्हारी डायरेक्टर ने उससे बात हो गई है? मैं बस पहुंच रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ। अच्छा, हुसैन कहाँ है? उसे कहो कि जमील शाहिद से मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी निकाल के दे। सुनो, ओए सुनो, गुड लक। सिर्फ एक बात याद रखनी है, कैमरा फेस करने का मौका सिर्फ एक ही बार मिलेगा। इसलिए इसी 5 मिनट में तुमने अपने आप को साबित करना है। अपनी सारी टेंशनें और तमाम बैगेज बाहर छोड़ के तुमने कैमरे को फेस करना है, ठीक है? एक बात कहूँ, अगर तुम मेरे साथ चलते तो मेरा हौसला और बढ़ जाता। कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ अंदर ऑफिस में जा सकता हूँ, लेकिन ऑडिशन रूम में तो नहीं ना जा सकता। वहाँ तुम्हें खुद जाना है। हाँ, लेकिन मेरे लिए तो यही काफी होता ना कि तुम बाहर हो, कहीं आसपास हो मेरे। प्लीज। तुम भी ना। अच्छा अच्छा, आ रहा हूँ। 1 मिनट। हेलो। कहाँ? हाँ, बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। फौरन पहुंचो ऑफिस, बॉस को जंबील शाहिद पे कोई रिसर्च चाहिए। जंबील शाहिद पे? हाँ हाँ, जंबील शाहिद। वो क्या करनी है? यार तुम छोड़ो इस बात को, तुम ऑफिस पहुंचो, मैं डिटेल वहाँ शेयर करता हूँ। और थोड़ा जल्दी कर लेंगे सर। यार क्या इमरजेंसी हो गई है? यार इमरजेंसी समझो, बॉस ने पेपर देना है थोड़ी देर में। फौरन पहुंचो, जल्दी करो। अच्छा, आ रहा हूँ। सॉरी यार, बॉस का बुलावा है, निकलना पड़ेगा। नौकर की तो नखरा की। वैसे ही वो मुझसे पहले पहुंच के तो मुझे नौकरी ढूंढनी पड़ जानी है। एक वक्त पे अब 2 बेरोजगार तुम अफोर्ड कर नहीं सकते। ठीक है, समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, बात तो सुन लो, मुंह तो सीधा करो। रिलैक्स, यू कैन डू इट। गुड लक। क्या नाम है आपका? सर मिशाल। मिशाल, ऐसा है कि अपना दुपट्टा थोड़ा लूज कर लें। ये कोई 1985 का टीवी थोड़ी है। चलें, शाबाश। यस सर। अब ठीक है जी। मिशाल, रोल पे डालें। यस सर। जी, कैमरा ऑन रोल। जी मिशाल, रोल पे है। अवामी फ्रंट के मुजाहिरीन पर पुलिस का लाठीचार्ज। कारकुनों की पकड़ धकड़ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती, पार्लियामेंट तक जाएंगे। अवामी फ्रंट के चेयरमैन जहीर ताबानी की मीडिया से गुफ्तगू। और मुल्की दरामदाद के हजम में इजाफा। मरकजी बैंक ने करंट अकाउंट खसारे में कमी का इंदिया दे दिया। साथ ही साथ खुशगवार मौसम के खुशगवार पकवान। आज मिलेंगे लाहौर के शहरियों से और जानेंगे वो अपनी छुट्टी किस तरह मनाते। मिशाल, ऐसा है कि एक दफ़ा और कर लेते हैं। और ये लफ्ज़ हुजम होता है जी। लफ्ज़ हुजम होता है, हुजम। हजम नहीं होता सर। तुम्हें ज़्यादा पता है। थोड़ी इसमें एनर्जी लेकर आओ, इसमें थोड़ा ड्रामा डालो, उठाओ इसे। लोगों के ब्लड प्रेशर बढ़ाओगी तो ही तो वो रुकेंगे ना, वरना ये जा वो जा। चलें जी, दोबारा करते हैं। ऑन रोल।
तो नाजरीन, आपको बताते हैं कि मारूफ फिल्म स्टार जंबील शाहिद की गैर मुल्की फिल्म में बोल्ड मनासिर की तस्वीर लीक हो गई। जी नाजरीन, जंबील शाहिद मुल्क की मारूफ फिल्म स्टार हैं और एक गैर मुल्की फिल्म में रोल कर रही हैं। उनके फिल्म में बोल्ड मनासिर की तस्वीर लीक हो गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप सिर्फ 24/7 की स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन तस्वीर पर हम बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी और तर्जिया निगार नवीद खान से। जी नवीद साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत अफसोस हो रहा है। इट्स एक्चुअली शॉकिंग। इस तरह के अदाकार या आर्टिस्ट जब कभी बैरून मुल्क जाते हैं और परफॉर्म करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो ना तो अपने वकार को नज़र में रखते हैं, ना उन लोगों के वकार की परवाह करते हैं जिन्होंने उन लोगों को यहाँ तक पहुँचाया होता है। यकीन जानिए, ये तस्वीर देखकर मुझे ज़ाती तौर पे बहुत दुख हुआ है। लेकिन आपको नहीं लगता कि वो ये कह सकते हैं कि वो तो आर्टिस्ट हैं और इस तरह के सीन कर सकती हैं? हाँ, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि एक आर्टिस्ट जो है वो मुआशरे का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो उस मुल्क का एम्बेसडर होता है। अब आप खुद ही सोचिए कि आजकल का यूथ जब ऐसी तस्वीर देखेगा तो उनको क्या क्या हो गया भाई? सुनो दो ना बॉस क्या कह रहे हैं। यार यही एक मसला रह गया है। भाई वो एक्ट्रेस है, उसका काम है एक्टिंग करना। हाँ तो इसे भी अपनी हदूद में रहना चाहिए ना भाई, थोड़ी तमीज़ कर ले। यू आर राइट ब्रो, सही कह रहे हो। यार कौन सी हदूद जो हमने और हमारे एंकर्स ने इनके लिए बनाएंगे, वो यार हदूद। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। ठीक कहा आपने। और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना कमरुद्दीन। जी मौलाना साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, मैंने अभी वो तस्वीर देखी नहीं है, इसलिए मैं कोई तबसरा करने से गुरेज कर रहा हूँ। क्योंकि आप कह रही हैं कि वो हया की तमाम हदूद व क़यूद को अबूर कर गई हैं, तो इस पर उन्हें ज़रूर जवाब देना मौलाना हजरात की वोकैबुलरी बड़ी मज़ेदार होती है। हया की तमाम हदूदों क़यूद। अरे ये लोग जैसे गले के अंदर से लफ्ज़ निकाल के ला सकते हैं ना हुसैन भाई, हम नहीं ला सकते। मुनासिब नहीं है कि इस तरह की किसी भी मंजर निगारी में यूं बेबाक तरीके हो गए बाकी के चैनल्स भी अब शुरू। खबर उसकी होती है जो ब्रेक करता है, बाकी सब खंबा नोच रहे हैं। ये तो है। तो अब ये जंबील से कुछ और भी निकलेगा या यही खबर थी? अभी तो शुरुआत है तानिया, आगे देखते हैं क्या होता है। जंबील मलिक अभी तो लगी है हाथ उम्र यार की। प्यारे उमर जी, ज़्यादा अयारी नहीं करनी, बस खबर तक ही रहना है। जब तुम यूं इनसिक्योर होती हो ना तो मुझे बड़ी क्यूट लगती है तुम। कि क्या इंसान इतना भी गिर सकता है? तो देखते रहिए सनसनीखेज, क्योंकि हर जुर्म है सनसनीखेज। ओ उस्ताद मोहतरम, जाइएगा नहीं, मैं बस एक लिंक करवा के आया। कहाँ मैं यार, ऑफिस में। बहुत जरूरी बात करनी है, 2 मिनट बस प्लीज रुके। चलो भाई। आबिद भाई बस 5 मिनट। यार देख नहीं रहे, लिंक करवा रहा हूँ, बाद में आना। ज़रूरी है, आधे घंटे में मौलाना की दुआ ऑन एयर जानी है। टीपी साहब का ऑर्डर है। टीपी साहब का हुक्म है तो फिर पूछने की क्या जरूरत है, आ जाओ। आइए। ये क्या हो रहा है? ये अकाउंट्स वाला ना बड़ी दर्दनाक हिचकियां लेता है और बाद में उन्हें पंच करवा लेते हैं। ना कर यार, कसम से रूटीन का काम है। बड़ी हिट है इस भाई की हिचकियां। अगर हिट नहीं है तो इस भाई का क्राइम शो हिट। तो ये भाई कुछ नया कर लेना। सोचा है, कई बार डीपी साहब को कहा भी है कि खाली क्रोमे के सामने खड़े होने से रेटिंग नहीं आती, उसके लिए ड्रामा करना पड़ता है। रीएक्टमेंट की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। हाँ तो करना, मसला क्या है? मसला मसला आपके डीपी साहब ही हैं। यानी कोई आइडिया ही नहीं है
कि किस प्रोग्राम की क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ना यार, ऐसे ना, क्या सीनियर आदमी है, सारी जिंदगी उन्होंने सरकारी टीवी में निकाल दी है। यही तो मसला है, यही तो मसला है हुसैन भाई, कि वो दौर और था और अब दौर और है। आज लोगों को मसाला चाहिए, खबर नहीं, तमाशा चाहिए। अब देखें ना, सुबह से कैसे नवीद खान ने सबको आगे लगाया हुआ। तो तुम भी इस मसाले में से अपना हिस्सा निकाल लो। कैसे? तो एक काम करना, एक नामालूम शख्स पकड़ जो जंबील शाहिद के खिलाफ ना FIR दर्ज करवा दे कि उसकी तस्वीरें देख के उसके जज्बात मजरू हुए हैं, बल्कि बरांगेख्ता हुए हैं। बरांगेख्ता समझता है ना? हाँ हाँ, कई बार हुए हैं। इसीलिए मैं आपको उस्ताद मोहतरम कहता हूँ। क्या आइडिया दिया हुसैन भाई। हाँ, बस मामला गर्म है, देर नहीं करनी, ठीक है? तांदलियां वाला थाने में पर्चा कटवाता हूँ उसके खिलाफ। वहाँ मेरा कज़न लगा हुआ है। तांदलियां वाला बेस्ट है। हुसैन भाई लव यू। तुमको तो पता ही होगा कि मुझसे ज़्यादा मेरे माँ बाबा को शौक है कि मैं एंकर बन जाऊँ, और अम्मी कहती हैं इससे रिश्ता भी कहीं अच्छा मिल जाएगा। हमारी अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं। चलो उठो बेटा, ट्यूशन का टाइम हो गया है। अम्मी थोड़ा सा देखने देना। सारा वक्त खबरें सुनती रहती हो, इतनी तो तुम्हारे अब्बू भी नहीं सुनते। अब्बू ने न्यूज़ एंकर थोड़ी बनना है, मैंने बनना है, इसीलिए देखती हूँ। मिस मिशाल, आपको उनके जिब्रान साहब बुला रहे हैं। यस जमीर साहब, मैंने आपसे कहा है ना कि अगले हफ्ते मैं आपको दे दूंगी किराया। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 2 महीने हुए, हमेशा पहली तारीख को आपको किराया अदा किया। आप किस तरह कह सकते हैं मुझे घर खाली करने को? ज्यादती कर रहे हैं आप। ठीक है, मैं अकाउंट्स में बात करके बताती हूँ। मिस मिशाल, सत्तार साहब, ये जंबील शाहिद की तस्वीरें हमारे पास क्यों नहीं है? की कहते ने ओनू? सर कल्चरल रिपोर्टर। रिपोर्टर वो की कर रहे हैं? इसको देखें यार, मुझे ये अगले बुलेटिन में ऑन एयर चाहिए। फारग करवानू। आपका ऑडिशन देखा मैंने, आपने लफ्ज़ हजम को उजम बोला हुआ है। अब तलफ़्फ़ुज़ की ऐसी गलती अच्छी नहीं है, वो भी न्यूज़ कास्टर के लिए। बाकी डिलीवरी ठीक है आपकी, अच्छी है। थैंक यू सर। सो मिस मिशाल, आप लेट नाइट शिफ्ट कर लेंगी? कोई परेशानी तो नहीं आपको? जी जी सर, क्यों नहीं करूँगी। ठीक है। सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? सैलरी आप लोगों ने जो भी इस वैकेंसी के लिए रखी हो, मुझे तो दरअसल काम का शौक़ है। सैलरी तो बहुत बात की बात है। ठीक है, गुड लक, देखते हैं, जाएं आप। बाकी तो इंटरव्यू तुसी आप ही देख लो, मैं जरा इन्हू चेक कर। जंबील शायद वापस मुल्क लौटेगी तो सबसे पहले मेरे सेट पे आएगी, उसके बाद बाकी चीज़ें देखूंगा। हुसैन, जो मैंने तुझसे रिसर्च मांगी थी वो कहाँ है भाई? सर मैंने आपको सब कुछ ईमेल कर दिया, उसके करियर के आगाज़ से लेके उसकी तमाम फिल्मोग्राफी, हर चीज़। अच्छा, ये क्या भेजा है तुमने? अब मैं उसका प्रोफाइल इंटरव्यू थोड़ी करूंगा कि कब वो पैदा हुई, कहाँ उसने तालीम हासिल की, कब उसकी पहली फिल्म हुई है। यार कुछ स्कैंडल्स वगैरह निकालो ना, जैसे उसने कभी कोई पुलिस के साथ फड्डा किया हो, कोई रंगे हाथों पकड़ी गई हो, कोई टैक्स एवेशन वगैरह उसने की हो।
सर मुझे नहीं लगता हमें बिलो द बेल्ट जाना चाहिए। सर मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं लगता हमें बिलो द बेल्ट जाना चाहिए। ये देखो नंबर 1 ट्रेंडिंग पे क्या है, पढ़ो। #shame on जंबील शाहिद। तो हम एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो आवाम देखना चाहती है। सर सोशल मीडिया पे तो इंसान को वही नजर आता है जो वो देखना चाहता है। रियली? कमाल है यार। अच्छा ठीक है, फिर तुम शाबाश उठो और जाके काम करो। जरा जल्दी। सर ये बड़ा ही डिफिकल्ट आदमी है, हमेशा कुछ अलग ही बात करता है। इसके बाप ने भी पूरी जिंदगी इन्हीं चक्रों में गुजार दी, लेकिन आज देखो कहाँ है। अच्छा सुनो, तुम जब ये अपलोड करने लगोगे तो कोई अच्छे से इसके वो थंबनेल्स बनवाना, करारे किस्म के होने चाहिए, समझे? इसके ऊपर लिखना नवीद खान ने किया पर्दाफाश। वाह बॉस वाह, क्या लाइन है, वायरल, छा गए। अच्छा सुनो, जब ये तुम मेरा बीपर निकाल के अपलोड करने लगोगे तो उसमें से वो को निकाल देना बस। ओके बॉस। और कोई काम? कुछ नहीं, जाके काम करो। अच्छा ये देखो, 1 महीने की फीस है 500 रुपया, लेकिन 3 महीने की अगर दोगे तो 450, मतलब 50 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। समझा दोगे ना अम्मी को? हेलो सर। सर मेरी तनख्वाह का क्या बना? वो अकाउंटेंट साहब आ गए? सर प्लीज़ कुछ कर दें, 15 दिन ऊपर हो गए हैं, मेरी मालके मकान मुझे घर से निकाल देगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। चलिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। थैंक यू सर। मैम अम्मी एडमिशन की डिटेल्स मांग रही थी। ये लो। शुक्रिया मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज देर नहीं कर दिया आपने? वो वकील साहब केस की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने रोक लिया था। ये तुम अभी तक टीवी देख रही हो, कोई खास खबर है क्या? वो कुछ नहीं, घर में कुछ काम करने को था नहीं तो इसलिए टीवी देख रही थी। हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम टीवी से क्यों चिपकी रहती हो। नहीं आना तुम्हारी बेटी ने टीवी पे, ऐसे ही वक्त बर्बाद कर रही है। अच्छा भला LLB किया होता तो आज इम्तिहान पास करके सिविल जज लगी होती, सोसाइटी में कोई मकाम होता, लेकिन नहीं, उस पर तो भूत सवार था मीडिया में आने का। आप भी खामखा उसके पीछे पड़े रहते हैं। कोशिश तो कर रही है ना बेचारी, और वैसे भी हमसे कौन सा रुपया पैसा मांगती है वो। 1 साल हो गया है, कुछ मिला? अच्छा भला रिश्ता मिल रहा था, दोनों बहनों का इकट्ठा ब्याह किया होता तो आज मेरे सर से बोझ उतरा होता। अच्छा हुआ शादी नहीं हुई, एक का करके भुगत रहे हैं ना, वो कौन सी खुश है। अच्छा ठीक है, चाय बना दो मुझे। बिल जमा करवा दिया था आपने? बिल? कौन सा बिल? बिजली का बिल। वो कब दिया था मुझे? मैंने आपकी वेस्ट कोट की जेब में बिल रखा था, आपको बताया भी था। ये देखें। क्या हो गया आपको? कभी तारीख भूल जाते हैं, कभी दिन भूल जाते हैं। ठीक तो हैं आप? वो सर पे काम ही इतना चढ़ा होता है कि कुछ समझ ही नहीं आई। चलो कल जमा करवा दूंगा। याद से करवा दीजिएगा कल, मैं चाय बना के लाती हूँ। क्यों भूल गया मैं?
अच्छा सुनो, अंदर नहीं आओगे? नहीं यार, मैं निकलता, मैंने जाके खाना भी बनाना है। बाप प्रेस क्लब के इलेक्शनों में मसरूफ़ हैं। अच्छा वो तुमसे एक बात करनी थी, कुछ पैसे चाहिए थे, अकेडमी से सैलरी नहीं मिल रही और ये मालिक मकान रोज सर खाती है। तो यार पहले बताना था ना, एटीएम से निकलवा लेते। भूल गई। अरे सुबह निकलवा दूँ तो चलेगा? हाँ सुबह जब मुझे छोड़ने जाओगे तो निकलवा दो। चलो ओके। इनका तो टांका फिट है भाई। तेरी अम्मा कुछ नहीं कहती? उन्हें पता नहीं क्या हो गया है, बताया था मैंने उनको। हाँ, दरअसल हुसैन भाई इनके पुराने मोहल्लेदार है ना, जहर लगता है मुझे। जहर तो लगेगा, भाई की मोहब्बत जो लेकर फिरता है। चल तू छोड़, वीडियो बना मेरी। कैसा रहा इंटरव्यू? नौकरी मिली क्या? अम्मी उन्होंने कहा 1-2 दिन में बताएंगे वो। विशाल 1 साल हो गया तुझे घर से दूर, अब्बू तेरे अलग से नाराज हैं। तू जिद छोड़ती क्यों नहीं है बेटा? अम्मी इसमें जिद वाली कौन सी बात है, आप जानती हैं ये बचपन से मेरा ख्वाब था। आप जब तक पूरा नहीं करोगी मैं वापस नहीं आऊंगी। आप बस मेरे लिए दुआ किया करें। करती तो हूँ बेटा। तो लगती क्यों नहीं भाई, आपके सिग्नल्स तो ठीक से पहुंच रहे हैं ना अल्लाह मियाँ तक। ऐसी बातें नहीं करते, तौबा कर तौबा। अच्छा ना बताएं अब्बू कैसे हैं? ठीक है बेटा, लेकिन आजकल भूलते बहुत हैं। दिन, तारीख, बिजली का बिल सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। पता नहीं क्या हो गया उन्हें। हाँ तो ये तो उनकी पुरानी आदत है ना, आप जानती तो हैं। आपके होते हुए बस आप ही उनके सर पे सवार रहती हैं, उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो गई? माँ से ऐसी बातें करते हैं? अच्छा भाई सीरियस मत हो, मजाक कर रही हूँ। और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वर्क का प्रेशर होता है, हो सकता है भूल जाते हो, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी आपने। पता नहीं भाई, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। अल्लाह खैर करे। अम्मी और क्या? हेलो हेलो हेलो। शिट यार, बैलेंस डलवाना था। हाँ आप कल आ जाएं, वो तलबाने के नोटिस की फ़ीस जमा करानी है। हाँ जी, वो मैंने बयान अल्फी जमा करा दिया था। वो जी कुछ थोड़ी सी फ़ीस अदा हो जाती तो अच्छा था। मैं तो मुंशी हूँ, पल्ले से कब तक लगाता रहूँगा। ठीक है, कल आ जाए आप। अब्बू क्या बना मेरा, मुझे जाना है, मेरी टीम वेट कर रही है, प्रोजेक्ट है मेरा। तुमने परसों नहीं जाना था? चलो मैंने आपको कितनी बार बताया, 12 तारीख को जाना था मुझे। एक तो तेरी पढ़ाई की समझ नहीं आ रही मुझे। चुप करके ला करती और सिविल जज का इम्तिहान देती। ये सावी बन के क्या लेना है तुमने? आजकल तो पुत्र हर सावी बना बैठा है। हाँ लेकिन उनमें और मुझ में बहुत फर्क है। कितनी बार मैं आपको समझा चुकी हूँ ये बात। अच्छा चल ठीक है, वो ना तेरी बहन को देखने आ रहे हैं लड़के वाले, उसके रिश्ते की बात चल रही है ना? आप ही का रिश्ता? अम्मी ने तो मुझे ये बात नहीं बताई। क्या नहीं बताया मैंने? यही कि आप ही का रिश्ता देखने आ रहे हैं। कौन देखने आ रहा है? ये मिशाल क्या कह रही है? भाई वो लड़के वाले आ रहे हैं, उसका बाप आ रहा है और बेटा आ रहे हैं। मैंने बताया नहीं था तुझे? नहीं, कब बताया? आपने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। लो, बताया तो था कि लड़का और उसका बाप आ रहे हैं। अब भूल गए होंगे शायद। अब बता दे कौन आ रहा है आप ही को देखने? क्या पहेलियां बुझवा रहे हैं? बताएं कौन आ रहा है, कौन लड़का है? वो हमीद मेरा दोस्त। जी क्या बात है? आज 15 तारीख हो रही है, अम्मी पूछ रही थी किराया कब मिलेगा? मिल जाएगा किराया, अम्मी से कहिए दे दूंगी उनको किराया। अब जाओ। वो एक और बात पूछनी थी। क्या? ये हुसैन भाई आपको रोज छोड़ने क्यों आते हैं?
तुमसे मतलब? तुम कौन होते हो मुझे ये बात पूछने वाले? मैं नहीं पूछ रहा, वो दानियाल गली में पूछ रहा था। मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है। अब क्या तक? क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों है? वो मैं समझी कि क्या समझी? कुछ नहीं। तुम वापस क्यों आ गए? वो रास्ते में एटीएम खुला था तो मैंने सोचा सुबह पे क्या डालना है। थैंक यू। You're welcome। मैं चलता हूँ फिर। हाँ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ हुसैन। चलो टेक केयर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ है? मुंह पे 12 क्यों बजे में? किराया दिए? नहीं, कल का कह दिया। अच्छा चलो, कल दे देगी। ये हुसैन भाई क्यों हर रोज़ यहाँ घुसे होते हैं? इनको और कोई काम नहीं है पिक एंड ड्रॉप के अलावा? क्लास फेलो है उसका। तो इनकी यूनिवर्सिटी अब तक ख़त्म नहीं हुई। क्यों बोल रहे हो आज इस तरह से? खाली मैं नहीं बोल रहा, पूरा मोहल्ला बोल रहा है। बस बस, जितना है ना उतना ही रह। ना माने, आपको तो वैसे ही मेरी हर बात फजूल लगती है। फिर ना कहना बताया नहीं। अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे, हर वक्त ये फजूल बातें ना सोचा कर। ये क्या है? सैलरी है मैडम। मेरी 6 महीने की सैलरी ड्यू। आपने 1 महीने का चेक मेरे हाथ में थमा दिया। मैडम मैं क्या करूं, जो मुझे ऊपर से ऑर्डर आए हैं। ऑर्डर देने वाले को ये पता है कि मैं सिंगल मदर हूँ, जिसके खामद ने उस पे बच्चे की कस्टडी का केस किया हुआ है, जिसका मालिक मकान उसका सामान उठा के बाहर फेंक रहा है क्योंकि वो इस जहन्नुम में बेकार काट रही है, क्योंकि वो किराया अदा नहीं कर सकती। मैडम आप मेरे पे क्यों चिल्ला रही हैं? मैं तो खुद आपकी तरह यहाँ मुलाजिम हूँ। आप अपनी सैलरी तो पहले ही काट लेते होंगे। नहीं मैडम, मेरी अपनी सैलरी नहीं आई है। आपको नहीं मेरा यकीन, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। लेकिन वैसे भी आज की मार्केट वाली बकवास मेरे आगे मत करें। इस चैनल के मालिक ने अभी पिछले महीने 6 करोड़ की गाड़ी खरीदी, जो बाहर खड़ी होके हम जैसों का मजाक उड़ा रही है। मुझे मेरी सैलरी चाहिए, वरना ना मैं जा रही हूं ना आप। बेशर्मी बेगैरती की कोई इंतहा होती है, कुछ समझते नहीं एम्प्लॉइज को। आप कहां जा रहे हैं? मैं जरा ऊपर बात कर लूं। नहीं, आपकी एनजीओ काम तो अच्छा कर रही, अच्छा काम कर रही। देखिए, हम एक कंपनी पुलिस से लेके आ रहे हैं कि कम से कम 30% स्टाफ औरतें होंगी। अब देखें, यूनिवर्सिटियों से हर साल इतनी बच्चियां पढ़ के फारिग होती हैं, घरों में बैठी आटे गूंद रही हैं। ऐ कोई गलत ना हो। हम उनको अच्छा माहौल देंगे, अच्छी सैलरी देंगे। हाँ सर, वो मैडम आयशा मेरे कैबिन में आई हुई है, शोर मचाया हुआ है सर। कह रही है कि पूरी की पूरी सैलरी लेके जाएगी वरना नहीं जाएगी। मैं क्या करूं सर? फारूक, हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि हम उनको अच्छी सैलरी देंगे। हेलो, संबील बात कर रही हूँ। नवीद साहब, आप बड़ी न्यूज़ें ब्रेक कर रहे हैं आजकल। कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। नंगी तलवार जो ठहरी आपके हाथ में, फिर जिसकी चाहे गर्दन उतार दे। लेकिन मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँ, वो भी आपके
शो में आकर। बस 2-4 दिन का वेट कर लो। जी जी एब्सोल्युटली जंबील साहिबा, आपका जब दिल चाहे आप शो पे आ सकती हैं, आपका अपना ही शो है। और तलवार का क्या है, तलवार जब चाहेंगे अपनी मयाम में चली जाएगी। You're always welcome at Naveed at 10. हेलो मिस विशाल बात कर रही हैं? जी मैं बात कर रही हूँ। मिस विशाल, मैं जेएनएन से बात कर रहा हूँ। आपको इन्फॉर्म करना था कि आपको न्यूज़ एंकर की पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो आप मुझे बता दें कि आप कब से ज्वाइनिंग दे सकती हैं? हेलो मिस विशाल, आप सुन रही हैं? जी मैं सुन रही हूँ। तो जनाब जवाब तो दें। आप मुझे बता दें आप कब से ज्वाइन कर सकती हैं? जब आप कहें। आज ही से कर दें ज्वाइन। हेलो मिस विशाल, खैरियत है? जी सर, बिल्कुल खैरियत है। वो मैं बिल्कुल आज से ज्वाइनिंग दे सकती हूँ। आ जाए वेलकम। मुझे तो यही कहा गया आपको बता दूं। थैंक यू सो मच सर। बस मैं जल्दी से जल्दी मैं पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। जी खुदा हाफिज। और पता है मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मैं फाइनली सेलेक्ट हो गई हूँ और ये सब होने जा रहा है। हाँ हो गई हो, यकीन कर लो। वैसे एक बात बताऊं, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। नहीं मिसाल, तुम्हारी अपनी मेहनत है और अभी तो शुरुआत हुई है। ये तुम्हारी मंजिल नहीं है और तुमने बहुत आगे जाना है। अच्छा तुम भी मेरे साथ अंदर चलो ना। हाँ बच्चों वाली बातें करिए, मैंने अंदर जाके क्या करना है? तुम जाकर अपनी ज्वाइनिंग दो, अब मैं तुम्हें टीवी स्क्रीन पे ही देखूंगा। अच्छा ज्वाइनिंग के बाद तुम्हें कॉल करके बता। हाँ सही है। अच्छा सुनो, कुछ पैसे रख लो। वो वाले पैसे किराए में रख गए थे ना, जरूरत पड़ गई तो क्या करोगी? थैंक क्या कह रही हो? खबर बनवानी है? यू। बाय। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम जी वेलकम। कोई परेशानी, कोई मसला, कोई जगह ढूंढने में खैरियत से आ गई हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट है वो साइन कर लेते हैं, उसके बाद आपका दिन शुरू करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट, हर चीज़, पेपर वगैरह तैयार है आपका। तुम वही हो ना जो मेरी जगह आई हो? वेलकम टू द हेल। आपको बताते चले कि हमारे चैनल ने बाकी तमाम चैनल्स की वाट लगा के रख दी, क्योंकि यहाँ सिर्फ सच बिकता है।